दो यहूदी थे, दो सिख थे, दो जैनी थे, दो जैनी भी थे, दो मुसलमान भी थे। वो हर धर्म के दो दो लोगों को उन्होंने बुलाया। तो दो लोगों को, जो मुसलमानों को बुलाया, उसमें एक मैं भी शामिल था। तो जब मैं गया तो टाइम था 1 बजे का, लेकिन मैं समझा कि 1 बजे तक कोई जाता तो है नहीं, टाइम दे देते हैं 1 बजे से 5 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। लेकिन होता क्या है, वो 2, ढाई, 3 बज ही जाते हैं। तो मैं 1 बजे के बाद निकला और 1:45 बजे मैं पहुंच गया। 1:45 बजे पहुंचा तो उनकी जो रज़ाकार थे, वॉलंटियर, वो लोग हमें लेके स्टेज तक पहुंच गए और हमें बिठा दिया। और मैं दाएं बाएं देखूं तो उनका बड़ा वाला, जो जैनियों के बड़े पंडित थे, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ, अभी वो आएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे। 2:15 बजे देखा, वो साहब चले आ रहे हैं। फूल बरसने लगे। जब फूल बरसते हुए देखा तो मैंने समझ गया कि कोई आ रहा। देख रहा हूँ तो देखा भी नहीं जा रहा है और निगाह भी नहीं हट रही है, करें क्या। वो बिल्कुल बेचारे दोनों हाथ छोड़े हुए, सारे कपड़े उतारे हुए, गुरु घंटाल की तरह चले आ रहे हैं। पूरी मशीनरी उनकी दिखाई दे रही है, रहती है ऐसे। अब वो चले आ रहे हैं तो अब ऐसे भी हो, और उनके पीछे लेडीज़ चली आ रही हैं। भला नीचे गर्दन कर लूँ, फिर ये हो रहा कि देख इनकी असलियत तो जानूँ, फिर देख रहा हूँ, फिर ताला नीचे हो रहा है गर्दन, करें क्या। आए, चलिए बैठना तो स्टेज पे ही इनको। आए और ये देखिए कि वो हमारे बगल में जो बैठे थे जैनी लोग, वो भी उठ के उनको रिसीव करने चले गए। उठे और ला के उन्होंने मेरे बगल में बिठा दिया। और जब मेरे बगल में बैठा तो मीडिया वाले, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, ये अभी फ़ोटो ना खिंच जाए इसके साथ मेरा, कहीं तस्वीर आ गई तो बड़ा बुरा होगा लोग। और हमारी तकरीर यूट्यूब पे वैसे लेडीज़ भी देखती हैं, मुसलमान औरतें भी बेचारी सुनती हैं। मैंने ये गुरु घंटाल की। तो मैं पानी के बहाने उठा, ऐसे भाई 1 गिलास पानी ऐसे उठा, चला गया। और पानी पीना नहीं था, लेकिन उठा और थोड़ा सा स्टेज की दूसरी तरफ चला गया। क्या हुआ ना, कुछ नहीं, पानी, वहाँ बैठ गया। मैंने कहा चलो कम से कम मेरा फ़ोटो ना आए इसके साथ। स्पीच शुरू हो गई। स्पीच शुरू हुई तो इत्तेफाक देखिए कि मैंने स्पीच जब अपनी दी तो उसमें मैंने तौहीद की दावत दी और ये कहा कि हर धर्म के अंदर तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, सबका धर्म एक है, एक धर्म की तरफ आओ। मैंने इस्लाम का नाम नहीं लिया उधर। हमने कहा यहाँ तो अभी अरबी उर्दू पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो सब भी लोग हैं। हमने दिया और आखिरी नबी के बारे में बताया। सब कुछ बताने के बाद फ़ौरन जब उसका नंबर आया लास्ट में, तो उसने मेरी पूरी बात की कटिंग करी। सिर्फ मेरा ही कट कर रहा है और किसी का नहीं, मेरा। कह रहा है कि हिंदू धर्म में मोहम्मद साहब का नाम हो सकता है, सिख में हो सकता है, बाइबल में हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर महावीर जी के अलावा किसी का नाम नहीं है। मैंने उस वक्त तक उतना मुताला नहीं किया था जैन धर्म का, हिंदू धर्म का करता था। मैंने कहा यार हो सकता भाई ना हो, लेकिन उसी दिन मेरे दिमाग में चीज़ आई कि अब जैन धर्म का मुताला ज़रा करो कस के। दूसरे साल ये फिर बुलाएंगे हमें, हर साल करते थे वो। तो मैंने पूरे 1 साल मैंने मुताला किया, जैन धर्म को देखा। मुझे एक मंत्र मिल गया जैन धर्म के अंदर, और उसमें अरहन का शब्द आ गया। लिखा था जैन शास्त्र के अंदर, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। अब मैंने सोचा अरहन काफ़ी है, इसका मतलब अरहन कुछ है। अरहन का मतलब देखना पड़ेगा कि क्या है। तेरे लिए अरहन काफ़ी है, इतना बड़ा कोई शब्द है अरहन कि पूजा नहीं कर सकता मत। अरे हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकता तो मत पढ़, रोज़ा नहीं रख सकता तो मत रख, तेरे लिए मोहम्मद काफ़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अल्लाह के रसूल तो अपनी बेटी से कह रहे हैं अमल कर, बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो क़यामत के दिन तेरा बाप तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। तो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी बात जो कही तो अरहन कोई होगा। तो अरहन को देखने के लिए और समझने के लिए हमें 35 दिन लगे, कभी इसकी किताब, कभी उसकी किताब, कभी इसका तर्जमा, कभी उसका तर्जमा। मैंने डिक्शनरी उठाई, नालंद विशाल शब्द सागर, 18,000 संस्कृत के शब्द की मीनिंग है उसके अंदर हिंदी में। मैं उसका आ शब्द में गया, आ, और आ से अरहन जब मैंने ढूंढा अरहन, तो अरहन का मीनिंग आगे लिखा हुआ है नालंद विशाल शब्द सागर में, आ फहरिस्त में, आ लिस्ट में अरहन की मीनिंग लिखी हुई है पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। अब हमने उसका तर्जमा करके देखा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, कोई बात नहीं। तू किसी की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तेरे लिए पक्षदाता यानी सिफारिश करने वाला काफ़ी है, यानी वो सिफारिश करके तुझे स्वर्ग में ले जाएगा। अब मैंने कहा पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, यही नाम जब तक हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा तब तक जैनी लोग समझेंगे नहीं। तो हमने जब हदीसें पढ़ी तो ज़्यादा समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हमें पक्षदाता की अरबी मिल गई, और जो अरबी शब्द मिला वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, शफ़ीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों की शिफात करने वाला, गुनाहगारों को अल्लाह ताला से सिफारिश करके जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला। हदीस में आता ना कि क़यामत का दिन होगा, जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के नबी अपना सर सजदे में रख लेंगे और अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह ताला चाहेगा और नबी अकरम से हो सकेगी। उसके बाद आवाज़ आएगी, इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, सल मांगो तुअता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, वशफा, और सिफारिश करो तो शफ़ा, तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तब अल्लाह के नबी गुनाहगारों की सिफारिश कराएंगे कि अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, तो अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ़ है कि अल्लाह उनको जन्नत का मुस्तहिक बना देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। तो गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला, शिफात करने वाला। अगले साल हमारी फिर दावत आई, फिर बुलाया गया। इस मर्तबा मैंने कहा उन लोगों से कि देखो मुझे इस मर्तबा टाइम इनसे पहले चाहिए साहब, हैं? उन्होंने कहा वो तो मिलेगा ही, हमारे पंडित जी हैं उनको सबसे लास्ट में मिलेगा, वो हमारे हैं, बड़े हैं, उनको लास्ट में देंगे। हमने कहा अच्छी बात है। अब उनसे पहले हमें टाइम मिला और सब बोल गए। जब हमको टाइम मिला तो मैंने उनका नाम ले लेके बयान किया। हमने कहा पिछली साल आपने हमसे कहा था कि हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में, जैन शास्त्र में मोहम्मद साहब का नाम नहीं है। हमने कहा ये सच है कि मोहम्मद नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम हैं। हमारी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना ली अस्माअन अना मोहम्मद, अना अहमद, अनल माही व अनल हाशिर व अनल आकिब व अना नबी तौबा। ये सब नाम आए हैं। नबी के जो बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी आया है, सिफारिश करने वाला। अब मैंने कहा पंडित जी अब आप मुझे ये बताइए कि जैन शास्त्र में लेके आया हूं, इसके सफ़ा नंबर इतने पे ये लिखा हुआ, देखिए मैंने उसको पढ़ के दिखाया है। देखिए ये लिखा है, लाइन मैंने बताया 21वीं लाइन पर देखिए क्या लिखा है, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज़ की है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। मैंने कहा ये अरहन क्या है? कहने लगे नाम है किसी का। मैंने कहा आपने तो ये कहा था कि हमारे यहाँ महावीर के अलावा किसी का नाम ही नहीं आया, अगर अरहन कोई नाम है तो ये बताइए कि आपके यहाँ अरहन, जैनी भाइयों क्या आप जानते हो अरहन भी आपके यहाँ कोई है? अब कोई जैनी जानता ही नहीं था अरहन क्या है, तो वो चुप। कहने लगे अरे भाई इसकी मीनिंग है। तो हमने कहा मीनिंग आप बताइए। अब वो भी नहीं समझ पा रहा है कि मीनिंग क्या है, बड़ा पंडित है।
तो मैंने कहा ये नालन विशाल शब्द सागर डिक्शनरी है, इसमें अरहन की मीनिंग ये लिखी हुई है कि अरहन पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, हिमायत करने वाला, शिफात करने वाला, गुनाहगारों को स्वर्ग में ले जाने वाला। ये नाम शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपके धर्म के अंदर भी मेरे नबी का नाम है, मोहम्मद नहीं आया तो क्या हुआ, शफीउल मुज़नबीन तो आया है, अरहन तो आया है। हमारी इस तकरीर का असर ये हुआ कि उसने कबूल तो नहीं किया। एक्सेप्ट कैसे कर ले, इतने बड़े मजमे में इंसल्ट नहीं हो जाएगी। उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, कबूल तो नहीं किया, लेकिन भरे मजमे में इस बात का ऐलान किया कि मौलाना जर्जीस साहब, जर्जीस तो नाम ही नहीं आया उस पर, ये मौलाना जगदीश साहब ने, वो जगदीश कह गया, उस पर आ ही नहीं रहा था मेरा नाम। और मैंने टोका उसको, जगदीश ने जर्जीस क्या, जगदीप, हमने कहा जर्जीस, अरे जगदीश, ये मौलाना जगदीश साहब ने। हमने कहा चल यार कह दे। जगदीश साहब ने अभी जो बयान किया है ये हमारे सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी नज़र से भी ये मंत्र नहीं गुजरा था। अब हम इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें मोहम्मद साहबी का नाम है। हम देखेंगे और अपने बड़े बड़े पंडितों और बड़े बड़े विद्वानों से हम संपर्क करेंगे और इसकी तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे। ये कहकर उसने अपनी दूसरी बात शुरू कर दी। अब हम भी नहीं कह सकते नहीं मानो मानो मानो, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि रिसर्च का और मुताले का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। बहरहाल उसने इतनी बात कही, फिर मैंने सोचा कि अगले साल अब बुलाएगा तो उसको कबूल करेगा। दूसरी साल से प्रोग्राम ही बंद हो गया। वह खेल लेंगे क्या हर्ज है। मैं भी तो इंसान हूँ, गलती नहीं हो सकती है क्या। 10 लाख 20 लाख 50 लाख की कोई शर्त लगा ले, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। इतना चलो यार, एक तरफा शर्त तो जायज़ है। मैं साबित कर दूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आपकी किताबों में, तो आप मान लो, बस मत दो 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया। और अगर ना साबित कर पाऊं तो हमसे ले लो। एक तरफा तो शर्त जायज़ है। चलिए, मैं ना दिखा पाऊं तो आप बोलो क्या नाम देखना है। मोहम्मद अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करने वाले मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे। मोहम्मद नाम आ गया। महामद ए तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार समन्विता महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद जब इस धरती पर आएंगे तो वो विश्व में विख्यात मशहूर होंगे, यानी पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाएगा। आज मखलूक के अंदर इन लोगों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। रामचंद्र जी को लोग उतना याद नहीं कर रहे हैं, ईसा को कोई उतना याद नहीं कर रहा है। राम को कब याद करते हैं लोग मालूम है? जब चलते चलते कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, हाय राम, बस तब राम याद आते हैं। हर वक्त नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोग कितना याद करते हैं। फजर की आज़ान में आप उठे, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फौरन नाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए आप जाते हैं, वुज़ू बनाते हैं, अल्लाह का नाम, वुज़ू बनाने के बाद फ़ौरन नबी का नाम अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। यहाँ अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह पे ख़त्म हुई, वहाँ आपने अज़ान के बाद दुआ पढ़ी तो नबी का नाम अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा। आति मुहम्मदनिल वसीला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाहु अकबर, जहाँ अल्लाह का नाम लिया, नमाज खत्म करने से पहले तैयात में बैठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और आखिरी सलाम फेरने वाली नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, नबी अकरम का नाम आपको लेना पड़ रहा है। आप देखिए, तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर देखिए कि कितना नाम लिया जा रहा है। महामद इति खयात, वो पूरे विश्व में महामद के नाम से मशहूर होंगे। मेरे भाइयों, विश्वविख्यात कितना नाम देखोगे, मोहम्मद भी हो गया, महामद भी हो गया, और
अहमद देखना है तो अहमद भी है। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, अहमद नाम का एक पुरुष, एक इंसान आएगा। वेद ने भी कहा है कि वो भगवान नहीं होंगे, इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष इंसान, अहमद एक मनुष्य, एक इंसान होंगे, लेकिन बहुत महान होंगे। महानिमादित्य, इतने बड़े महान पुरुष होंगे कि उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। लो अहमद नाम भी आ गया।